On behalf of all of us in this House, I would like to present unreserved apologies for what took place on Friday. Knowingly recognize this individual was a terrible mistake and a violation of the memory of those who suffered grievously at the hands of the Nazi regime. जितना पाकिस्तान सपोर्ट करेगा कनाडा को, ठीक है, उतना कनाडा की पुंगी बजेगी सबके सामने। जस्टिन ट्रूडो को अब ये दुनिया को जवाब दें कि क्यों माफी मांग रहे हो तुम, भाई क्यों माफी मांग रहे हो तुम? तो नाजीज की क्राइम खाली क्राइम है, खाली वेस्ट के साथ किया गया क्राइम क्राइम है। He can't even show up for work. Where is he and why is he hiding under a rock? Finally take responsibility for his latest embarrassment and apologize to Canadians for this massive disaster. और उसके बाद जो है वो जयशंकर जी ने जो बात की है वो वही बात करते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में कहा है कि इट्स अ वर्ल्ड वेरी मच ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। नरेंद्र मोदी ने 2014-15 में पाकिस्तान को पैगाम दिया था और गुर्बत के खिलाफ लड़ें। 13.5 करोड़ बंदा उन्होंने ये पिछले 5 सालों में गुर्बत से निकाल लिया। पाकिस्तान को तो अगर दिखे डॉलर की लालच और भारत की नफरत, तो वो तो कपड़े उतार के जिसको कहते हैं ना सड़क पर नाचने को तैयार हो जाएगा पाकिस्तान। और उनको पहले उन्होंने माफी मांगी और आज स्पीकर साहब एंथनी रोका ने रिजाइन किया है। अब जब ये रिजाइन हुआ है तो इससे भारत का केस मजीद मजबूत हो गया है कि कैनेडियन मुसलसल अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बगैर किसी रिसर्च के इल्जाम लगाते हैं या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। फिर जब बैनुल अक़वामी मीडिया से मिल रहे हैं तो आपको बतौर वज़ीर आज़म इस बात का इल्म होना चाहिए कि क्या सवालात हो सकते हैं, आलमी सूरत क्या है। और जो इसने ये रेड लाइन क्रॉस कर ली, देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि एक रेड लाइन होती है जिसको आपको क्रॉस नहीं करना होता। जब आप ऐसी रेड लाइन क्रॉस कर लेंगे कि भाई वर्ल्ड कप हो रहा है, इससे बड़ा टेररिस्ट एक्ट कोई और हो नहीं सकता। जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो आईएसआई के साथ लिप्त है। 2 आईएसआई के लोगों को, जिसका नाम है राहत राव एंड तारिक कयानी, वो गिवन द टास्क ऑफ किलिंग निज्जर। इसका मतलब कनेडियंस ने और आईएसआई वालों ने, आईएसआई भी चाहता था निज्जर को मारना और कनेडियंस भी चाहते थे कि बहुत बड़ी पनौती बन चुका, अब इसको निपटारा हो जाए। शंकर ने एक तरफ तो अमेरिका में अपनी एक फॉरेन पॉलिसी की आउटलाइन ड्रॉ की है, जिसको जारी बात है पूरी दुनिया बड़ी केयरफुली देख रही है। और अब तो जो है सिर्फ भारत की गवर्नमेंट ही नहीं इसके ऊपर एक्शन लेगी, अब सीआईए हो गया या जो ये नपुंसक है कनाडा वाले, इनको भी एक्ट करना पड़ा। आज जस्टिन ट्रूडो हैज नो फेस टू से, he tried his best, so the current has shown him the right thing. The entire West, including the Americans and everyone else, they are taking India very carefully. क्या ये बात पब्लिकली नोन नहीं है कि खालिस्तान मूवमेंट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम जैसे गरीबों के टैक्स मनी से सपोर्ट करती है? You have to understand, ये वेस्ट वाले जो है ना, इन्होंने हमारे ऊपर राज किया हुआ है और आज हम इनके ऊपर राज कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे। जय हिंद दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर माफ़ी मांगी है और किस लिए माफ़ी मांगी है? जो नाजी सोच वाले व्यक्ति को पार्लियामेंट में इन्होंने सम्मानित किया था, जो कि हिटलर की तरफ से लड़ा था, न जाने कितने लोगों का नरसंहार किया था हिटलर ने, उसकी साथ लड़ने वाला एक व्यक्ति, हालांकि बुजुर्ग हो गया वो, उसे ये लोग पार्लियामेंट में बिठाकर उसे सम्मानित करते हैं। इन लोगों को उसके बैकग्राउंड के बारे में शायद जानकारी नहीं होगी, नहीं इतनी बड़ी गलती तो ये कभी नहीं करते। तो मतलब इनकी एजेंसियां किस प्रकार से काम करती हैं कि इन्हें ये भी पता नहीं कि ये व्यक्ति जिसे हम पार्लियामेंट में सम्मानित करने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। तो इन्होंने ये गड़बड़ तो कर दी, उसे बिठाकर सम्मानित कर दिया। अब सम्मानित करने के बाद जब इन लोगों के ऊपर प्रेशर आया दुनिया भर से, इजराइल सीधे सीधे खड़े हो गया। इजराइल ने खरी खोटी इन लोगों को सुनाना शुरू कर दिया, रूस ने सुनाना शुरू कर दिया, खुद कनाडा में इनकी थूथू होने लगी। तो उसके बाद इनके स्पीकर ने पहले माफ़ी मांगी, फिर ये कनाडाई पीएम ने आकर पार्लियामेंट में माफ़ी मांग ली। ये है इन पश्चिमी देशों का दोहरा चरित्र। मतलब एक व्यक्ति को आप पार्लियामेंट में सिर्फ सम्मानित करते हैं और जैसे ही दुनिया थूथू करती है तो आप पार्लियामेंट में खड़े होकर माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन जो लोग भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं वो कौन है? उनके लिए इनके यहाँ क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी है। फिर तो डेमोक्रेसी याद आने लगती है इन लोगों को। उन लोगों को, ये खालिस्तानियों को तो गोद में बिठाए हुए हैं सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। वहाँ इन लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। वहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी सामने आ जाता है, वहाँ तो इन लोगों को डेमोक्रेसी भी दिखने लगती है। लेकिन जब बात खुद पर आती है,
गोरों पर आती है तो ये इस पार्लियामेंट में खड़े होकर माफ़ी मांगते हैं कि बड़ी गलती हो गई, बड़ी मिस्टेक हो गई। और वैसे भी कितना मूर्ख व्यक्ति होगा कि इस तरह की मिस्टेक इसने कर दी, वो चलो ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड देखो इन लोगों का। खालिस्तानियों को ये लोग पाल रहे हैं जो कि भारत को तोड़ने की बात करते हैं। उन्हें संरक्षण दे रखा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडाई हो, अमेरिका में भी बैठे हुए हैं खालिस्तानी, ऑस्ट्रेलिया में भी बैठे हुए हैं। और ये अभी से बैठे हुए लोग नहीं हैं, ये खालिस्तानी तो ये बहुत समय से अपने देश में पाल रहे हैं। क्यों पाला भी इन्होंने इसलिए है क्योंकि जैसे कि आप कह सकते हैं कि इनके पास अलग अलग तरह के हथियार हैं भारत पर चलाने के लिए। जब सीधे सीधे भारत यदि आपकी नहीं सुन रहा तो क्या करें, खालिस्तानियों को थोड़ा पुशअप दो। ये भारत पर दबाव डालने के टेक्निक हैं और होना जाना इनसे कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मोहरे हैं। असल में आप बताइए कि भारत में बैठकर कोई व्यक्ति बड़े लेवल पे किसी देश के खिलाफ षड्यंत्र करता है और हो सकता है वो उसी देश से भाग कर आया हो और हम उसे संरक्षण ना दें तो स्वाभाविक है वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो अब जो पन्नू, खालिस्तान का जो पन्नू है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, वहाँ से वीडियो बना कर धमकियाँ देता है। स्वाभाविक है भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। तो बिना अमेरिका की सरकार के संरक्षण के ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये इन लोगों को इसलिए पालते हैं ताकि दबाव डाला जा सके। अब जैसे भारत रूस से ऑयल खरीद रहा है, कुछ हथियार ले रहा है, तो दबाव कैसे डाला जा सके? अब सीधे सीधा यदि अमेरिका बोलता है तो हम कहेंगे कि ये कैसी फ्रेंडशिप है। तो सीधा सीधा ना आकर ये साइड से ऐसे खालिस्तानियों को आगे कर दिया, पाकिस्तान को एक हथियार दे दिए या पाकिस्तान का दौरा कर लिया, ये दबाव डालने की टेक्निक है। लेकिन अब वो समय बदल चुका है। भारत आज का भारत थोड़ा डिफरेंट है। यदि आप ऐसी टेक्निक चलोगे तो उसका भी जवाब भारत के पास मिलेगा बाकायदा। एस जयशंकर ने जवाब दिया है और इनकी धरती पर जाकर ही दिया है। हालांकि ट्रूडो का भी एक बयान आया है भारत के लिए कि भारत एक बड़ी उभरती हुई शक्ति है तो उसके साथ हम भी संबंध अच्छे चाहते हैं वगैरह वगैरह। मतलब तारीफ़ करने में भाई को अंदर से तो पीड़ा हो रही होगी, लेकिन मजबूरी है, तारीफ़ करनी पड़ रही है। तो ये फ़र्क पड़ता है जब आपकी इकोनॉमी मजबूत हो। जो देश भारत को बदनाम करना चाहते थे, झुकाना चाहते थे, आज वो भी पीड़ा से सही लेकिन तारीफ़ तो कर रहे हैं। ट्रूडो ने जो तारीफ़ की है भारत को एक बड़ी सुपर पावर उसने बता दी है, जो उभरती हुई सुपर पावर है और भारत के साथ हम अच्छे संबंध चाहते हैं। मतलब ऐसे बोल रहा है जैसे कि भारत ने संबंध बिगाड़े हों। बिना किसी तथ्यों के पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठे आरोप भारत पर लगा देना और यदि कमज़ोर देश होता तो इन्होंने तो दबा ही लिया था, यूँ समझ लो। और अभी तक तो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिमी देश सारे के सारे उसकी छाती पे चढ़ गए होते, बैंड बजा देते उस देश की। अगर देश कमज़ोर होता, कोई भी होता, भारत भी होता, आज इकोनॉमी पाँचवीं सबसे बड़ी, मतलब पाँचवीं अर्थव्यवस्था भारत की ना होती, जो टॉप 5 अर्थव्यवस्थाएं उनमें भारत नहीं होता, तो ये भारत को भी अभी दबा रहे होते। क्योंकि ये सभी एक ही गुट के देश हैं, इनकी खुफिया एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। इस तरह का कोऑर्डिनेशन है इन लोगों का। तो अब सोचिए ऐसे देशों को भी बंटना पड़ रहा है, तो ये आर्थिक पावर बनने का ही नतीजा है भारत का। भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा उतना ये लोग लेवल पे बात करेंगे, वरना ये ऐसी हरकतें ज़रूर करेंगे। खालिस्तानी हो गया, पाकिस्तान को हथियार देना हो गया, नई नई तरीके से भारत पर दबाव डालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन अब ये भारत वो भारत नहीं है। अब यदि भारत पर आप दबाव डालोगे तो उसका जवाब भारत देना जानता है। कनेडियंस ने और आईएसआई वालों ने, आईएसआई भी चाहता था निज्जर को मारना और कनेडियंस भी चाहते थे कि बहुत बड़ी ये पनौती बन चुका, अब इसको निपटारा हो जाए। आईएसआई ने निज्जर को मरवाया, कनेडियंस ने पीछे मुड़ के ऐसे देखा, जब वो मर गया तो उसके बाद ट्रूडो ने बोल दिया कि ये तो भारत ने मारा है। अच्छा, लोग काफी ये सवाल पूछेंगे कि भाई आईएसआई क्यों मरवाएगा निज्जर को? आईएसआई का क्या गेम है भाई? अगर वो खालिस्तान कर रहा है, राइट, अगर वो खालिस्तान कर रहा है और भारत की नाक में दम बना के रखा है उसने, निज्जर ने, या बना के रखा था इन द पास्ट टेंस, तो आईएसआई को तो खुश होना चाहिए था उससे। आईएसआई उसको क्यों मरवाता? अब मैं आपको उसका भी आसान जवाब दूंगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सच तो यह है कि पाकिस्तान जो है ना, कई समय से FATF की ग्रे लिस्ट में है
और पाकिस्तान की नाक से खून निकल रहा है और भारत इस पे आमादा है कि पाकिस्तान दोबारा चले जाए, किसी ना किसी बहाने 4-5 साल के लिए दोबारा ग्रे लिस्ट में चला जाए, और भारत पूरी कोशिश कर रहा है। ये जो पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं ना, पाकिस्तान में जो थैंक यू इतने बोले जा रहे हैं, अचानक लश्कर का मर गया, जैश का मर गया, इसका मर गया, ये कैसे हो रहा है? ये खुद आईएसआई जितने भी सुराग है ना, ये सुराग बंद कर रहा है आईएसआई। आप समझिए प्रॉब्लम। ये इनके सामने दो चीजें हैं। निज्जर जैसा बंदा भारत को हल्का फुल्का एम्बैरेस कर सकता है। निज्जर की और कोई औकात थोड़ा ना है कि कुछ करवा दे, कोई बड़ा कांड करवा दे, उतनी औकात नहीं थी निज्जर की। हल्का फुल्का कभी ये करवा दिया, कभी रेफरेंडम करवा दिया, गुरुद्वारा साहब के सामने चला गया, कुछ बदमाशी कर ली, ये सब छोटी मोटी जो क्राइम वाली हरकतें वो कनाडा में कर सकता था निज्जर। इसके अलावा निज्जर के बस का कुछ था नहीं। लेकिन निज्जर को फंडिंग थी, क्योंकि बिना पैसे, भाई वो बंदा कह रहा मैं प्लम्बर हूं। कोई भी प्लम्बर, आप सोचिए ना, कोई भी प्लम्बर क्या इतना बड़ा टारगेट हो सकता है कि भारत अपने बंदे भेजे कि उस प्लम्बर को मारो, यार उसने हमारे घर में जो बाथरूम था उसका नल उसने ठीक से टाइट नहीं करा, तो तुम लोग जाके उसको टाइट कर दो। कैसा हो सकता है? आप खुद सोचिए, भारत अपने बंदे भेजेगा, जैसा ये बोल रहे हैं पाकिस्तानी या कैनेडियंस, रॉ के एजेंट भेजेगा कि तुम जाके एक काम करो, ये प्लम्बर है जिसका नाम निज्जर है, तुम प्लम्बर को निपटा दो। हाउ इज इट पॉसिबल यार? कोई प्लम्बर को मरवाता है? खुद सोचिए। तो उसको मरवाया क्यों गया? क्योंकि वो जो प्लम्बर था वो खालिस्तानी था, वो जो प्लम्बर था उसकी टेररिस्ट लीनिंग्स थी, वो क्राइम करता था। ठीक है जी, वो क्राइम करता था आईएसआई के बेहेस्ट पे कनाडा में रह के। और आईएसआई अब जितने भी, जिसको कहते हैं ना टाइंग अप लूज एंड्स, वो काम दोस्तों आईएसआई ने शुरू कर दिया।